इसके बाद आगे आ जाते हैं आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में है सबसे पहले सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी में आप एक कॉलम बना करके यहाँ पे सही उत्तर लिखिए। दिन के किस में आ जाएगा? वतन में, कर्म में, मगन में, अधीर, मन में और जग से विरक्त, मतलब विरक्त में होता उदासीन, जग से विरक्त। तो इस प्रकार से आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिखिएगा। इसके बाद में फिर आपको आगे दिया हुआ है उपयुक्त शब्द छाट करके रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर आपको शब्द दिया हुआ है, इसको रिक्त स्थान में लिखना है। मैं खालिस्तान तुझे था जब कुंज और वन में ढूंढता था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा? ढूंढता। आंखें खालिस्तान मेरी तब मान और धन में लगी थी। क्या लगी थी? धन और मान में लगी थी। हे दीन बंधु ऐसी, यहाँ पर खालिस्तान लिखोगे आप प्रतिभा प्रदान कर दू। इसके बाद में फिर ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में। तो इस प्रकार से जो है आप इस प्रश्न को करिएगा। इसके बाद हम आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न छोटे छोटे रहते हैं, आप इसे लिखिएगा। मैं आपको समझा रही हूँ। कवि ने ईश्वर को दीनबंधु क्यों कहा है? तो आप लिख सकते हैं कवि ने ईश्वर को दीनबंधु इसीलिए कहा है क्योंकि ईश्वर जो है दीन दुखियों की सेवा में लगा रहता है। किसकी सेवा में लगा रहता है? दीन दुखियों की सेवा में लगा रहता है। इस कारण कवि ने ईश्वर को दीनबंधु कहा है। फिर है अधीर मन की अधीरता किस प्रकार दूर हो सकती है? फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो अधीर मन की अधीरता तब दूर हो सकती है जब कवि ईश्वर को पा लेगा, ईश्वर को प्राप्त कर लेगा, तभी हमारे मन की अधीरता क्या हो सकती है? दूर हो सकती है। जग की अनियता का क्या अर्थ है? जग की अनियता का अर्थ यह है कि संसार कैसा है? क्षण भंगुर है, क्षण में ही नष्ट होने वाला है। तो इसका अर्थ ये लिखिएगा। फिर है कभी किसी स्थिति में हार नहीं मानता, कभी दुख में भी हार नहीं मानता। कभी किस में भी हार नहीं मानता? दुख में भी हार नहीं मानता। फिर उसके आगे देखिएगा किरण, सुमन, पर्वत और गगन किसके रूप हैं? तो आप लिखिएगा कि किरण, सुमन, पवन और गगन ईश्वर के ही रूप हैं। उसके आगे हम देखते हैं कविता में मैं और तू शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया गया है? इसमें कविता में मैं का प्रयोग कवि के लिए और तू का उपयोग जो है ईश्वर के लिए किया गया है। तो ये आपका जो है ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो आप ऐसा लिखिएगा आंसर। अब उसके आगे है आपका जो है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न कैसा है? देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है केवल संगीत और भजन में ईश्वर को न ढूंढकर और कहाँ कहाँ ढूंढना चाहिए? तो आपको आंसर लिखना पड़ेगा कि हम ईश्वर को जो है संगीत और भजन में ईश्वर को न ढूंढ करके हम जो है दीन दुखियों के बीच में उन्हें ढूंढना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। क्योंकि जो है ईश्वर कहाँ पर निवास करते हैं? दीन दुखियों के बीच में निवास करते हैं। तो हमें वहीं पर जो है ईश्वर को ढूंढना चाहिए। कर्म में सेकंड क्वेश्चन है फिर कर्म में मगन और कथन में व्यस्त, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट है। तो यहाँ पे फिर यही बताया गया है कि ईश्वर कहते हैं, कवि कहते हैं कि मैं तो किसमें मगन था? कर्म में, अपने कार्य में ही खोया हुआ था और व्यर्थ के कथन में भी व्यस्त था। किसी से बातें करना, मतलब किसी को भी कुछ भी कहना, इसमें व्यस्त था। मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पा रहा था। इस प्रकार से जो है इस पंक्ति का भाव स्पष्ट होता है। फिर उसके बाद में जो है कवि और ईश्वर की उपस्थिति के 5 स्थान बताइए। तो यहाँ पे हमको तो कवि ने बताया है कौन कौन से स्थान? बगीचा हो गया, जंगल हो गया, मंदिर हो गया, चमन हो गया और भजन में। अब ईश्वर कहाँ पर रहते हैं? दीन दुखियों के बीच में रहते हैं, किरण में रहते हैं, फूलों में रहते हैं, पवन में रहते हैं और आकाश में निवास करते हैं। इस प्रकार से कवि और ईश्वर की उपस्थिति 5 स्थान हो गया। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मान और धन की अपेक्षा ईश्वर
दीन दुखियों के आंसू में निवास करता है, समझाइए। तो अब आप देखिए, मान यानी होता है इस संसार में, संसार की चकाचौंध में खोया रहता है। मान मतलब होता है इज्जत, मान सम्मान मतलब धन दौलत के बीच में जो है व्यक्ति क्या रहता है, खोया हुआ रहता है। और इसके विपरीत और जो ईश्वर रहता है वो किस में निवास करते हैं, वो दीन दुखियों के आंसू पोषण में व्यस्त रहता है, वो पतितों को उठाने में लगे रहता है। और जबकि व्यक्ति अपने धन और अपने सम्मान में ही व्यस्त रहता, वो इसकी ओर ध्यान ही नहीं देता। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इसका आंसर। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुख में न हार मानो, सुख में तुझे न भूलो, पंक्ति में निहित भाव बताइए। यहाँ पे फिर कवि ने जो है ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मुझ में इतनी क्षमता दे, इतनी समर्थता दे कि वह दुख में भी किसी प्रकार का हार नहीं माने और साथ ही सुख के हर क्षण में जो है तुम्हें स्मरण करता रहे। हे ईश्वर, मैं तुझे कभी नहीं भूलूं। तो इस प्रकार से आप लिखिएगा।